तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हरुतो को अपने मेंशन में, जहाँ पर वो अपने बेड के ऊपर में बैठकर ये सोच रहा होता है कि आज मेरे फादर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए, आखिर वो गए कहाँ पे। चलो अच्छा ही अगर वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई तलवारबाजी की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। फिर वो इतना सब सोच ही रहा होता है कि उसे बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है और वो बोल रहा होता है कि बाहर असल में चल गया रहा है। फिर वो अपने मैजिक से बाहर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ चोरों ने उसके फादर और उसके फादर के साथ में जितने भी सोल्जर थे उन पर हमला कर दिया है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर जो है वो बहुत ज्यादा घायल है और वो जमीन में पड़े हुए हैं और उन्हें जल्दी जल्दी हील किया जा रहा होता है। फिर हरुतो देखता है कि उसके फादर एक कोने पर बैठे हुए हैं और फिर हरुतो वहाँ पर जाकर अपने फादर से पूछता है कि आपके साथ में क्या हुआ, जिसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं तुमसे ये बात सीक्रेट रखना चाहता था, पर तुम्हें ये बात पता चली गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें खबर मिली थी चोरों के बेस के बारे में, इसलिए हम वहाँ पर उनके अड्डे में हमला करने गए थे, पर फिर उन्होंने पीछे से आकर हम पर ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया और हमारे काफी सारे लोग जो हैं घायल हो चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हारी उम्र में ये सब देखना बहुत ही ज्यादा मेंटली टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो और तुम अंदर चले जाओ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से में भी होता है। जिसके बाद में फ्ले बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, चोरों को भी संभाल नहीं पाए। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से कहता है कि फ्ले अपना मुंह बंद रखो, और उसके बाद में फ्ले समझ जाती है कि अभी हरुतो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो सिर्फ उसे फॉलो करती है और जाते जाते वो अपने मैजिक से सभी घायल सोल्जरों को ठीक कर देता है। जिसके बाद में वहां पर मौजूद किसी को समझ में नहीं आता है कि ये असल में किया किसने। तब जब सब सोल्जर ठीक हो जाते हैं तब हरुतो के फादर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कुछ ऐसी शक्ल बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो अपने कमरे पर सो रहा होता है, पर उसे कुछ चीज परेशान कर रही होती है, इसलिए वो गेट से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर फ्ले है और फ्ले सिर्फ वहाँ पर खड़ी है और वो कुछ बोल भी नहीं रही है। और फिर वो फ्ले से बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से यहीं पर ही खड़ी थी। जिसके बाद में भी हम देखते हैं कि फ्ले कुछ नहीं बोलती है। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले फ्ले से बोला था कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर वो चौंक जाता है कि यार इतनी ज्यादा भूली है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से बोलता है कि तुम अब बोल सकती हो। फिर वो अपने गुस्से के लिए फ्ले से माफी मांग रहा होता है। फिर फ्ले जवाब देती है कि मुझे माफ करना अगर मैंने किसी वजह से आपको गुस्सा दिलाया तो। फिर जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि यार इसे समझ में नहीं आया कि मुझे गुस्सा क्यों आया था। फिर हरुतो अपने मैजिक से ढूंढने लग जाता उन लोगों को जिन्होंने उसके फादर और उनके साथ में मौजूद सभी सोल्जर्स पर हमला किया था। फिर वो हरुतो को मिल जाते हैं, पर फिर उसके बाद में हरुतो को एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। बेस मिल गया था तो उसके बाद में चोरों ने पीछे से अटैक कैसे कर दिया, इसका मतलब कि हमारे बीच में उनका कोई एक जासूस है। जिसके बाद हरुतो इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है अपने साथ फ्ले को लेकर। और जब वो फ्ले के साथ में हवा में होता है तब हम देखते हैं कि उसकी बहन खिड़की से उसे देख रही होती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं उन चोरों को जो अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि कैप्टन तुम्हारी वजह से हमें पता चल गया कि वो हम पे कब हमला करने वाले हैं और तुमने उसके लीडर की शक्ल देखी थी ना, लोग उसे अर्थ शेटरिंग वॉर हैमर कहते हैं, पर आज हमने उसे बहुत बुरी तरह से हरा दिया। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हरुतो के फादर की। और फिर इनकी डिस्कशन के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर हरुतो आ गया है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो एंटर करते ही अपने मैजिक से सबको फ्रीज कर देता है। इसके बाद में एक चोर काफी ज्यादा बोल रहा होता है, इसलिए उसे दीवार पर फेंक कर भी मारता है। जिसके बाद में सभी चोर समझ जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इससे अगर हम पंगा लेंगे तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए वो चुपचाप हरुतो की बात मानने लग जाते हैं। और हरुतो उनसे पूछता है कि तुमने हमला क्यों किया था। जिसके बाद में वो चोर हरुतो को बताते हैं कि वो पड़ोसी देश के भेजे हुए सोल्जर्स हैं और उनका हमें यहाँ भेजने का मकसद ये था कि हमें तुम्हारे बीच में आपस में लड़ाई करवानी थी ताकि तुम्हारा एम्पायर डिस्टर्ब हो जाए और तब हम तुम पर हमला कर पाए। फिर वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही पता है और हमारे इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए तुम हमें जाने दो। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है कि यार ये सब तो ये अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसमें मेरे फादर से भी पावर वाले किसी बंदे का काम है। और वो सोचने लग जाता है कि हमारे इस किंगडम में कोई मेरे फादर की जान लेना चाहता है। जिसके बाद में वो चोर बार बार कह रहे होते हैं कि हमें जाने दो, हमने तुमको सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से कहता है कि इस पूरी की पूरी जगह को जलाकर भस्म कर दो। जिसके बाद में ये सब सुन के चोर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो हरुतो से कहते हैं कि ये क्या है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि तुमने मेरे फादर के ऊपर में अटैक किया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। फिर फ्ले उस पूरी की पूरी जगह को जलाकर राख कर देती है। फिर फ्ले हरुतो से कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि उसने मेरे अपनों के ऊपर में हमला किया है तो मैं उन्हें आसानी से कैसे जाने देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो के फादर को उस पूरे हादसे की रिपोर्ट मिल रही होती है और उस हादसे की रिपोर्ट में हरुतो और फ्ले के बारे में कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी हरुतो के फादर समझ जाते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो पक्का फ्ले ने किया है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल डीमन है और वो मुझसे भी ताकतवर है और उसकी खासियत है फायर और उससे काफी सारे मॉन्स्टर भी डरते हैं, तो ये काम पक्का फ्ले ने ही किया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो की बहन को कुछ समझ में आता है जो उसने रात को देखा था और फिर वो अपने फादर से बोलती है कि मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। फिर वो फ्ले को ढूंढने लग जाती है और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और फिर वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को रात को हवा में उड़ते हुए देखा था। जिसके बाद में मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई के अंदर में ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता है, इसलिए मैंने उसके रूम में जाके चेक किया कि वो कहाँ पर है। इसके बाद में मैंने देखा कि उसके रूम में तो वो आराम से सो रहा है, तो तुम्हारे साथ में असल में कौन उड़ रहा था। जिसके बाद में फ्ले बोलती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर हरुतो कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं और उनके अंदर में बहुत सारी मैजिकल पावर है और मेरे जैसा ताकतवर डीमन भी मास्टर हरुतो को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। जिसके बाद में हरुतो की सिस्टर पूछने लग जाती है कि मुझे बताओ, मुझे और जानना है। जिसके बाद में फ्ले कहती है कि मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्ले ने ये सारी की सारी बातें हरुतो को बता दी है। जिसके बाद में हरुतो सोचता है यार ये तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई, उसने मुझे रात को उड़ते हुए देख लिया था और उसने मेरे क्लोन को भी देख लिया, अब तो वो मुझसे बहुत ज्यादा डरेगी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो ने अपनी बहन के ऊपर
घर में एक अलार्म सेट कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी उस पर खतरा होगा या उसके आसपास में होगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फ्ले हारुतो से पूछती है कि पर मास्टर आपका क्लोन क्यों है। इसके बाद में हारुतो कहता है कि इससे अभी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हारुतो जानबूझ के बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पता होता है कि उसकी बहन उसका पीछा कर रही है। जिसके बाद में वो सोचता है कि रास्ते में अपने बहन से मैं पूछूंगा, सारी बातों को सुलझा लूंगा। फिर हम देखते हैं कि हारुतो जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी बहन का नाम पुकारता है तो वैसे ही वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो जहाँ कहीं भी जाता है हर जगह पर उसकी बहन उसका पीछा कर रही होती है जासूसों की तरह, और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। 7वें दिन तक भी पहुंच जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक हफ्ता वो उसका पीछा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर हारुतो का फादर बताता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर एनुअल फेस्टिवल के लिए इस साल बाहर जा रहे हैं, पर हर साल हमेशा मैं ही जाता था पर इस साल ये जाना चाहते हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि ठीक है, तो इन दोनों के साथ में मैं फ्ले को भेज दूंगा। फिर हारुतो की मॉम उसे बताती है कि फ्ले तो अभी तुम्हारे ही काम करने में लगी पड़ी है, इसलिए मैंने उसे अभी तक आसपास में नहीं देखा है। जिसके बाद में हारुतो को याद आता है कि मैंने फ्ले से कहा था कि तुम्हें आसपास के सारे मॉन्स्टर को डरा देना है ताकि वो हमारी जगह पर हमला ना करे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो की सिस्टर उसे घूर रही होती है और हारुतो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर हम देखते हैं हारुतो को अपने रूम पर जहाँ पर वो मस्त सो रहा होता है। फिर एकदम से उसका अलार्म बजता है जो उसने अपनी बहन के ऊपर में लगाया था, और फिर से पता चलता है कि उसकी बहन और उसकी मॉम के ऊपर में हमला हो चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो की बहन और उसकी मॉम को, जिनके ऊपर में सोल्जर्स ने हमला कर दिया है और वो उनसे बच के भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम काफी ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बचा पाए, और वो घायल भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो कैसे तैसे करके अपनी बहन से कांटेक्ट करता है और वो उनको डायरेक्शन देता है सेफ जगह जाने का, क्योंकि वो अभी महल के अंदर में होता है और वो वहाँ पर जल्दी नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए वो उनको डायरेक्शन देता है सेफ जगह जाने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम ये सब फॉलो करती है और वो कैसे तैसे करके सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हारुतो की मॉम हारुतो की सिस्टर 4 से कहती है कि तुम इस गुफा के अंदर में ही रहना और अपने मुंह से आवाज बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हें बताया था इस जगह के बारे में, और वो अच्छे लोग हैं और वो हमारी मदद करेंगे। इस पूरे सिनेरियो में इन दोनों को नहीं पता है कि उनकी मदद असल में हारुतो कर रहा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी मॉम ऐसे इंसान को ढूंढने चली जाती है जो उनकी मदद करेगा, जो बुरे लोगों को मारेगा उन्हें बचाने के लिए, और ऐसा दिलासा देके हारुतो की मॉम 4 को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। फिर जैसे ही वो बाहर पहुंचती है वो देखती है कि उसके सामने में सोल्जर आ चुके हैं जो उसे मारने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद में हारुतो की मॉम सोचती है कि मुझे इनके हाथों नहीं लगना है, इसलिए वो अपनी जान खुद लेने की कोशिश करती है, पर इतने में जिस वेपन से वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है वो टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो अपनी मॉम के पीछे आकर उन्हें बेहोश कर देता है और वो उन्हें बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो को बहुत गुस्सा आ चुका है और वो उन सभी सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर हम अंदर देखते हैं उस गुफा के अंदर में जहाँ हारुतो की सिस्टर रो रही होती है और अपनी मॉम को बार बार बुला रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो अपनी आवाज चेंज करके अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी मॉम सुरक्षित है, डरने की अब कोई बात नहीं है, तुम अपनी मॉम को ध्यान रखो, तब तक के लिए मैं उन लोगों को खत्म करके आता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो अपने अंदर में से बहुत डार्क ऑरा निकाल रहा होता है ताकि उसकी बहन थोड़ा डर जाए और उसके पास में ना आए और वो चुपचाप वहां से चले जाए। उसके बाद में उसकी बहन समझ जाती है कि ये हारुतो ही हो सकता है, इसीलिए वो बोलती है हारुतो, और फिर ना चाहते हुए भी अचानक से हारुतो हाँ बोलता है। जिसके बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है शिट, मैं पकड़ा गया। फिर हारुतो की सिस्टर उससे बोलती है कि क्या तुम वही हीरो जो कमजोरों को बचाता है बुरे लोगों से, क्योंकि मेरी मॉम ने अभी मुझे इसी बारे में बताया था। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि यार इससे मैं कुछ और बोलूंगा तो ये मुझसे थोड़ी सी नफरत करने लग जाएगी, इसीलिए मैं इसकी बात में हाँ पे हाँ मिला देता हूँ। इसके बाद में वो बोलता है हाँ मैं वही हीरो हूँ जो कमजोरों की मदद करता है। जिसके बाद में उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी। जिसके बाद में हारुतो अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना है, तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। जिसके बाद में हारुतो की सिस्टर बोलती है ठीक है, मैं हमारे फादर को भी नहीं बताऊंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और हारुतो अपने फादर के साथ में बैठा होता है। तभी उन्हें पूरा का पूरा इंसिडेंट समझाया जाता है कि हारुतो की मॉम और उसकी बहन के साथ में क्या हुआ, और वो कहते हैं कि बहुत सारे सोल्जर ने उनके ऊपर में हमला कर दिया था और उन्हें किसी रहस्यमय इंसान ने बचा लिया है और अभी वो फ्ले के साथ में और घर की ओर आ रहे हैं। जिसके बाद में हारुतो के फादर बोलते हैं कि जिन्होंने उन्हें बचाया है मुझे उसे शुक्रिया कहना था, पर मुझे लगता है कि वो हमारे सामने में नहीं आना चाहता है। जिसके बाद में वो हारुतो से पूछते हैं कि इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि शायद वो हमारा साइड लेना चाहता है जब तक हम अच्छे से हैं। फिर उसका फादर बोलता है कि 4 तो उसे हीरो ऑफ जस्टिस बोल रही है और अगर और भी इंपीरियल सोल्जर उन पर हमला करने आएंगे तो उसे वो मिस्टीरियस इंसान आराम से बचा लेगा। फिर हारुतो के फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर थे जिन्होंने उनके ऊपर में हमला किया है। जिसके बाद में हारुतो थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो बहाना मारते हुए ये कहता है कि मॉम के ऊपर में जिन्होंने हमला किया था वो इंपीरियल सोल्जर ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हम पे चोरों से हमला करवाया था। जिसके बाद में हारुतो के फादर बोलते हैं अरे हाँ, उन्होंने हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को भी पार कर लिया था, इसका मतलब कि हमारे बीच में कोई जासूस हो सकता है जो उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद में वो हारुतो से कहते हैं कि तुम अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े लगते हो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम 9 साल के हो ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम और उसकी बहन वापस आ चुके हैं और हारुतो की बहन हारुतो को बहुत ही अच्छा मानने लग जाती है, जिसे देख के उसके फादर मदर कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती कब हुई। जिसके बाद में उसकी बहन बोलती है कि हम तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके फादर और मदर हंसते हैं और इतने में अगला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखना है कि हारुतो की जो सिस्टर है वो उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाती है और उसकी वजह से हारुतो को सच में हीरो ऑफ जस्टिस बनना पड़ता है। जिसके बाद में आगे
हारुतो की सिस्टर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है, जो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला एपिसोड। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that